साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो साल 2020 जा चुका है बहुत सारी बुरी और डरावनी यादों के साथ। जून से लेकर अब तक लाखों फैंस अपने सुपरस्टार के खो जाने के गम में रहे और अब भी वो गम वैसा का वैसा ही है, क्योंकि सुशांत तो चले गए मगर ना तो इंसाफ मिला और ना ही गुनहगारों को सजा मिली, बल्कि सुशांत के जाने के बाद सुशांत को ही इस्तेमाल करने की गंदी और घटिया प्लानिंग तक की जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस साजिश में सुशांत के ही डाई हार्ड फैंस को भी यूज में लिया जाएगा। फैंस को पता भी नहीं चलेगा कि उनका इस्तेमाल हो रहा है। फैंस को इल्म भी नहीं होगा कि सुशांत के नाम पर वो किस तरह से ठगी का शिकार बन रहे हैं। तो आप इस रिपोर्ट को बेहद गौर से देखिए, खुद डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना है और क्या नहीं। हम आपको इस प्लानिंग का एक एक सच बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और सोच समझकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। तो ये 21 जनवरी पहले जैसी कभी नहीं होगी। बिना सुशांत के उनका जन्मदिन मनाया जाएगा। बिना सुशांत के उनका जन्मदिन मनाया जाएगा। अगर सुशांत होते तो इस 21 जनवरी को वो अपना 35वां बर्थडे सेलिब्रेट करते, पार्टी करते, दोस्तों संग आउटिंग पर जाते और सबसे बड़ी बात, हर बार की तरह सोशल मीडिया के जरिए सुशांत अपने फैंस की बर्थडे विशेष का रिप्लाई भी करते। मगर अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत अब इस दुनिया में नहीं है। अब सबको पता है कि एसएसआर के फैंस उन्हें लेकर कितने इमोशनल हैं, कितने भावुक हैं। सुशांत के नाम पर फैंस कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं और इसी का फायदा सुशांत के दुश्मन उठाना चाहते हैं। तो आपको पता ही होगा कि रिया चक्रवर्ती ने अमिताभ बच्चन और इमरान हाशमी के साथ रूमी जाफरी की फिल्म चेहरे में काम किया है। वैसे तो ये फिल्म 24 अप्रैल 2020 को रिलीज होने वाली थी, मगर लॉकडाउन की वजह से फिल्म रिलीज नहीं हो पाई। अब इसके बाद 14 जून को सुशांत की अचानक मौत और रिया का आरोपी होना और साथ ही सिनेमा घरों के बंद होने से फिल्म रिलीज नहीं हो पाई। हालांकि इसी बीच ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कुछ फिल्में रिलीज होती रही, मगर फिर भी मेकर्स ने चेहरे को रिलीज नहीं किया, क्योंकि पहले चेहरे फिल्म को रिया चक्रवर्ती की वजह से कोई भी खरीदार नहीं मिल रहा था। मगर अब सामने आया है कि हॉटस्टार ने चेहरे फिल्म के लिए बड़ी रकम दी है और अब जो साजिश की जा रही है वो सुनिए। तो सूत्रों की माने तो अब फिल्म के मेकर्स की प्लानिंग है कि वो चेहरे मूवी के पोस्टर और ट्रेलर हर जगह से रिया चक्रवर्ती को गायब कर दें और सिर्फ अमिताभ बच्चन और इमरान हाशमी के नाम पर फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर दिया जाए, वो भी सुशांत के जन्मदिन यानी कि 21 जनवरी को। अब इससे होगा क्या ये देखिए। कुछ अमिताभ बच्चन के फैंस, कुछ इमरान हाशमी के फैन मूवी को देखेंगे। वहीं जिन्हें मालूम है कि इसमें रिया चक्रवर्ती काम कर रही है तो हो सकता है वो भी नफरत की वजह से ही सही मगर फिल्म को देख लेंगे। अब जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, कुछ ऐसे ही एक एक व्यू से चेहरे की IMDb रेटिंग्स बढ़ जाएगी और गफलत में ही सही मगर चेहरे मूवी हिट हो जाएगी। और अगर चेहरे मूवी हिट हो गई तो फिर रिया चक्रवर्ती का फिल्मी करियर फिर से चल पड़ेगा। और अगर चेहरे मूवी फ्लॉप हुई, डिजास्टर साबित हुई, तो रिया चक्रवर्ती के करियर पर यहीं पर फुल स्टॉप लग जाएगा। अब एसएसआर के फैंस को यहाँ पर बेहद सावधान रहने की जरूरत है। आपको खुद को डिसाइड करना है कि चेहरे मूवी के साथ आपको क्या करना है। आपको चेहरे मूवी देखनी है या नहीं, ये आप खुद डिसाइड करिए। और आपने इन दिनों ये भी नोटिस किया होगा कि रिया चक्रवर्ती बार बार मीडिया के सामने आ रही है, कभी किराए का घर ढूंढने के लिए तो कभी एनसीबी के दफ्तर के बाहर। नजरें झुकाए, लोगों के मन में अच्छी बनने की पूरी कोशिश भी हो सकता है कि इसी प्लानिंग का हिस्सा हो, क्योंकि जब से रिया चक्रवर्ती जमानत पर निकली है तब से तो वो कभी दिखी नहीं और अब अचानक हर दिन मीडिया में सुर्खियां बटोर रही है, वो भी सुशांत के जन्मदिन से ठीक पहले। यानी यहाँ पर कुछ तो खिचड़ी पक रही है। अब ये फैंस को खुद तय करना है कि वो क्या करे और क्या नहीं। हमने तो आपको सिर्फ वो बताया जो कि अंदर खानी चल रहा है। सुशांत सिंह राजपूत की मिस्टीरियस मौत को 7 महीने होने जा रहे हैं। फैंस की आंखों में इंसाफ का इंतजार है तो वहीं परिवार भी जानना चाहता है कि उनके बेटे को किसने मारा, क्यों इतना सफल अभिनेता अचानक सबको छोड़कर चला गया।
हालांकि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और उम्मीद है कि जल्द ही इस मामले में बहुत कुछ निकलकर सामने आएगा। और सूत्रों की माने तो 20 जनवरी तक सीबीआई सुशांत केस में फाइनल रिपोर्ट भी सबमिट करा सकती है। वहीं सुशांत की मौत के मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती पर भी आफतें कम नहीं हो रही। जून से लेकर अब तक रिया चक्रवर्ती लगातार सुशांत के फैंस की आंखों की किरकिरी बनी हुई है। कभी ईडी, कभी एनसीबी और कभी सीबीआई के बीच रिया चक्रवर्ती बुरी तरह फंसी रही। हर कोई चाहता है कि रिया चक्रवर्ती को सुशांत की मौत की सजा मिले, मगर रिया को सजा तो तब होगी जब होगी। मगर इससे पहले ही रिया पर कई आफतें एक साथ आ गिरी हैं और अब जो हुआ है उसकी कल्पना तो रिया और उसके परिवार ने सपने में भी नहीं की होगी। तो क्या हुआ रिया और रिया के परिवार के साथ? आधी रात को क्यों हो गया जबरदस्त हंगामा? आपको बताते हैं सब। आप भी इस नई खबर पर कमेंट जरूर करें और वीडियो को भी शेयर करें। तो ये तो आपको पता ही होगा कि रिया जिस सोसाइटी में रहती है उस सोसाइटी ने रिया चक्रवर्ती पर घर खाली करने का दबाव बना दिया है और रिया और उसका परिवार लगातार मुंबई के बांद्रा और खार इलाके में नए घर की तलाश में भटक रहा है। वैसे तो खबरें आई थी कि रिया ने सुशांत के पैसों से फ्लैट खरीद रखे हैं, मगर सूत्रों की माने तो वो फ्लैट मुंबई के बाहरी इलाकों में है और वो मेन मुंबई से बहुत दूर है। इसीलिए रिया और रिया का परिवार मेन मुंबई में ही घर की तलाश कर रहा है। तो अब रिया नए किराए के घर की तलाश कर रही है। रिया अपने भाई शौविक के साथ घर की तलाश में अलग अलग जगहों पर भटकती हुई भी नजर आई। मगर अब जो खबर सामने आ रही है वो सुशांत के फैंस को खुश करने के लिए काफी है। तो सामने आया है कि रिया और रिया का भाई शौविक शनिवार को पूरे दिन घर की तलाश करता रहा। इस दौरान बहुत सारी संख्या में मीडिया कर्मी भी रिया का पीछा करते रहे और आधी रात तक मीडिया कर्मी रिया की सोसाइटी के बाहर जमा रहे। रिया फिलहाल सांता क्रूज इलाके के प्राइम रोज अपार्टमेंट में रहती हैं। वैसे तो सोसाइटी वाले पहले ही रिया से बेहद परेशान हैं। सुशांत की मौत के बाद जिस तरह के आरोप और केस रिया पर हैं, उसके बाद सोसाइटी वालों ने रिया को अपने यहाँ रखने से मना कर दिया है। अब ऐसे में आधी रात में रिया के इंतजार में काफी संख्या में मीडिया कर्मी, कैमरामैन प्राइम रोज अपार्टमेंट के बाहर इकट्ठा रहे। काफी शोर शराबा और हंगामा भी देखने को मिला। मीडिया कर्मियों के साथ काफी संख्या में लोग भी वहां इकट्ठा हो गए, जिसकी वजह से सोसाइटी वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मेन दरवाजे के बाहर बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई, जिससे सोसाइटी में रहने वाले लोगों को अंदर और बाहर जाने में काफी परेशानियां उठानी पड़ी। अब ऐसे में सामने आया है कि प्राइम रोज अपार्टमेंट के मैनेजमेंट को रिया के घर के बाहर देखा गया और रिया के परिवार से कहा गया है कि आप या तो मीडिया को मैनेज करिए और नहीं तो तुरंत घर खाली करके चले जाइए, क्योंकि आपकी बेटी की वजह से सोसाइटी की शांति भंग हो रही है। अब आधी रात को ये सब हंगामा हुआ। सामने आया है कि सोसाइटी मैनेजमेंट ने साफ कह दिया है कि अगर 15 जनवरी तक घर खाली नहीं किया तो आपका सामान उठाकर फेंक दिया जाएगा। अब रिया के सामने दिक्कत ये है कि लाख कोशिश के बाद भी रिया को नया घर किराए पर नहीं मिल रहा। कोई भी रिया और रिया के परिवार को किराएदार बनाने को तैयार नहीं है और रिया को ये वाला घर 15 तक खाली करना है। तो कहते हैं ना, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। तो ऐसा ही हाल रिया और रिया के परिवार का होता नजर आ रहा है। अब ऐसे में सुशांत के फैंस का कहना है कि ये रिया के कर्म हैं, जो ये दिन रिया को देखने पड़ रहे हैं। जो रिया ने सुशांत के साथ किया वो सब रिया को इसी धरती पर भुगतना पड़ेगा। सुशांत के फैंस का कहना है कि सुशांत को भी रिया की गैंग ने इतना परेशान कर दिया था कि सुशांत ने कई रातें सड़क पर कार में सोकर गुजारी थी। तो रिया को भी अब सड़क पर ही रातें गुजारनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे कर्म होते हैं वैसा ही भोगना पड़ता है। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।